Welcome friends to Literature Mantra. I'm Harsh Singh, and in this video I'll discuss the syllabus of KVS PGT. Now if you are aiming for PGT exam, especially of KVS Kendriya Vidyalaya Sangathan, then this video will be useful. और ये जो आप syllabus देख रहे हो, this is the English component. Now the PGT syllabus of English, KVS English वाला, it also has a general component. Now let me first discuss the जनरल कंपोनेंट. आफ्टरवर्ड्स आई विल डिस्कस द सिलेबस और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो है इंग्लिश का वो मैं डिस्कस करूंगा. नाउ वन थिंग टू रिमेंबर इज दैट द एग्जाम पैटर्न ऑफ पीजीटी इज सिमिलर टू द एग्जाम पैटर्न ऑफ टीजीटी. इसमें भी 180 क्वेश्चंस होते हैं और पीजीटी एग्जाम में भी 180 क्वेश्चन होते हैं. एंड आउट ऑफ दिस 180, 100 आर फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, एंड 80 आर फ्रॉम जनरल सेक्शन. जनरल सेक्शन. नाउ बिफोर मूविंग अहेड लेट मी मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट. अगर आप CUET PG इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं फॉर दिस ईयर 2023, देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स. द बैच हैज जस्ट स्टार्टेड ऑन द 7th of March और इस कोर्स में CUET PG इंग्लिश का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा. आफ्टर दैट 10 फुल मॉक टेस्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड. And along with that, answer writing strategies will also be discussed. Answer writing. Now, there are some universities in India which still have an answer writing component in the entrance exam, MA English entrance exam mein, such as Jadavpur University, Pune University. So, we will also help you with answer writing strategies. And if you want to join this course, just WhatsApp us on this number 7678160296. Or you can also call on this number. Now, in total, there will be 5 parts. Okay? Part 1. Part 2, Part 3, Part 4, and then there will be also a professional, let's say competency test. तो कुल मिला के 5 पार्ट्स हैं इसके, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है वो इसमें आता है. इट कम्स इन द 4th पार्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सो वट एवर सब्जेक्ट यू आर एमिंग फॉर, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट कॉमर्स, बी इट इंग्लिश, दिस इज द थिंग दैट will be different. Otherwise these 3 parts are common for all PGTs. Now इसमें क्या है, part 1, part 2, part 3 में क्या क्या है. In part 1 there it is further subdivided into 2 parts, A and B. A में है general English, this will have 10 questions. B है general Hindi, it will have 10 questions. Now in part 2 there are 3 subdivisions, general awareness and current affairs 10 questions. उसके बाद reasoning ability 5 question. उसके बाद computer literacy 5 क्वेश्चन. ये पार्ट 2 से है. पार्ट 3 में क्या है, दिस इज बेसिकली ऑन पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप. इससे कुल मिला के 40 क्वेश्चन आएंगे. नाउ इन पार्ट 3 देयर विल बी क्वेश्चंस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, देन क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट. उसके बाद एक और कंपोनेंट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप. उसके बाद है पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन. कुल मिला के इससे 40 क्वेश्चन आएंगे. सो टीचिंग मेथोडोलॉजी आप कह सकते हो पार्ट 3 को. पार्ट ए एज आई सेड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, दिस इज करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर लिटरेसी. पार्ट 3 एज आई टोल्ड यू, टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह में ओवरऑल हम बोल सकते हैं. पार्ट 4 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक. सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है. उसके बाद है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट. इसमें क्या होता है, नाउ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, दिस विल बी ऑफ 60 मार्क्स. 60 नंबर का है ये. इन दिस यूल हैव टू गिव डेमो टीचिंग क्लास, ये आपको देना पड़ेगा, दैट इज वर्थ 30 मार्क्स. और एक और चीज है इंटरव्यू. इंटरव्यू इज ऑल्सो वर्थ 30 मार्क्स. ठीक है. और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को ये लोग कहते हैं रिटन टेस्ट. दो ऑल द क्वेश्चंस इन इट विल बी मल्टीपल चॉइस, सब्जेक्टिव नहीं होने वाला है, बट इस चीज को ये लोग रिटन टेस्ट कहते हैं. और इस वाले को लेट्स से द 5th पार्ट दे कॉल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट. और इसमें वेटेज क्या है, the written test will be worth 70% and the professional competency test will be worth 30%. इस रेशियो में ये वेटेज है. Now let me discuss the subject specific syllabus, जो कि मैंने शुरू में बताया था आपको. Now here if you can see, subject specific syllabus includes the concepts of NCERT CBSE syllabus and textbooks of class 11 and 12. Now यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इन लोगों ने मेंशन कर दिया. However, the questions will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of post graduation. Of course, if you are applying for PGT level, तो उस लेवल का नॉलेज और एप्लीकेशन तो आपको आना ही चाहिए. तो और डिटेल में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है रीडिंग अनसीन पैसेज, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव,
लिटरेरी टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस एंड वोकैबुलरी। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नोट मेकिंग, समराइजेशन, ये भी आना चाहिए आपको। एंड इफ वी स्क्रॉल डाउन, देन क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। हियर you have notice writing, then formal, informal, invitation, reply, letter based on verbal, visual input, article, report writing, descriptive and analytical, classified advertisements, poster, writing a speech, then debate on contemporary topical issues based on visual, verbal input। ठीक है, उसके बाद एक ग्रामर का कंपोनेंट भी है, where we have questions on gap filling, tenses, clauses, questions on reordering, transformation of sentences। और उसके बाद if you scroll down, here we have all the names of the lectures, portrait of a lady, a photograph, then the voice of a rain, childhood, the adventure, Silk Road, father to son, or then we have all the names of these chapters or lectures। So all of this is the subject specific syllabus of PGT English and that of KVS, अगर आप KVS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। And let me remind you that our CUET PG English course has just started on the 7th of March। So if you are preparing for MA English entrance or more specifically CUET PG English for this year, you can enroll, just call or WhatsApp us on this number 7678160296।